साल पहले आपने देखा कि किसानों के खिलाफ अडानी को और दूसरे इंडस्ट्रियलिस्टों को खुश करने के लिए किसानों के ही खिलाफ उल्टे कानून बनाए गए और हमारे जो किसान भाई, जो देश के अन्नदाता है, जो हमें इस वक्त चावल, गेहूं, आटा सब कुछ उनकी वजह से हम खाते हैं, उनकी वजह से हमें रोटी मिलती है, उन लोगों को जबरदस्त प्रदर्शन करना पड़ा। 700 से ज्यादा किसान जो है शहीद हो गए उस प्रोटेस्ट में। लेकिन मोदी जी की कोशिश थी कि हम इंडस्ट्रियलिस्टों को खुश करें, अडानी को खुश करें, और बहुत कोशिश बीजेपी सरकार ने की किसानों को दबाने की। लेकिन किसानों को मैं मुबारकबाद देता हूं, उन्होंने वो जंग जीती और वो तीनों काले कानून जो हैं वो मोदी जी की सरकार को विड्रॉ करने पड़े और उनको, किसानों को ये वादा किया गया जिस वक्त विड्रॉ हुआ कि हम एमएसपी में जो लीगल गारंटी है वो आपको प्रोवाइड करेंगे। 2-2.5 साल गुजर गए, पार्लियामेंट का लास्ट सेशन भी चला गया और वो गारंटी उनको नहीं मिली। और वो अपने देश के किसान हैं, किसी दूसरे देश के नहीं है। वो बेचारे चले गए धरना देने और आपने देखा कि ड्रोन तक उनके खिलाफ इस्तेमाल हुए, कीलें लगाई गई, तार बिछाई गई, दीवारें लगाई गई, टायर गैस चले, डंडे चले और किस तरीके से उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। अगर यही कीले, यही तार, यही ड्रोन इस्तेमाल करने थे मोदी सरकार को, तो चाइना के खिलाफ ये ड्रोन यूज करते ना, जिनने हमारी हजारों कनाल जमीन खाई और हमारे देश की जमीन के ऊपर काबिज हुए। उसमें तो बात नहीं करते हैं प्रधानमंत्री जी, बात करते हैं बेचारे उन किसानों के ऊपर जो अत्याचार हुआ उसको हम कंडेम करते हैं। और ये मोदी सरकार को कहते हैं कि जो वादे आपने किए थे 2014 में, 2 टर्म आपके गुजर गए, 10 साल चले गए, 10 साल में आपने वो वादे पूरे नहीं किए। यही गारंटीज नहीं, बल्कि आप देखो मोदी सरकार ने ही कहा था कि हम साल के 2 करोड़ जॉब्स देंगे, मुल्क से बेरोजगारी खत्म करेंगे। आज मुल्क में देखिए आप बेरोजगारी की हालात क्या है, किस तरह से हमारे नौजवान जो है वो रोजगार के लिए, पढ़े लिखे नौजवान जो है रोजगार के लिए तरस रहे, नौकरी नसीब नहीं मिल रही है उनको। दर बदर फौज में जब नौकरी करते थे उसमें भी अब 4 साल के बाद निकाला जा रहा है। 2 करोड़ की नौकरियां जो है वादा, वो भी कहीं नहीं। किसानों का वादा, वो भी कहीं नहीं। 15-15 लाख अकाउंटों में डालने का वादा, वो भी कहीं नहीं। और काला धन जो कहा था इन्होंने कि हम बाहर के मुल्कों से लाएंगे, अपने लोगों को उसमें से 15-15 लाख देंगे, ना वो काला धन आया, ना 15 लाख मिले। एवं की काले धन में जो रिपोर्ट आई है 200% इंक्रीज हुआ है, ना कि कम हुआ। ये सारे जो है इश्यूज कांग्रेस पार्टी आने वाले इलेक्शन में उठाएगी और ये कहेगी कि मोदी सरकार जहां किसानों को गारंटी देने में फेल हुई, जहां रोजगार देने में फेल हुई, बेरोजगार नौजवानों को बर्बाद कर दिया। जम्मू कश्मीर में आप देखो कितनी बेरोजगारी बढ़ी, कितने घोटाले निकले, चाहे वो अकाउंट सिस्टम में, चाहे वो सब इंस्पेक्टर में, चाहे वो ये जो फायर सर्विस में, हर जगह जो है घोटाले निकले। लोग जो है पढ़े लिखे बेरोजगार, आप देखो टीचर की पोस्टें हमारी सरकारों में हर 1 साल 2 साल के बाद निकलती, लेकिन इस 10 साल में मोदी की सरकार में एक टीचर की पोस्ट नहीं निकली। कोई पियान रिटायर होता है उसकी जगह कोई नहीं लगता है, कोई फास्ट गार्ड रिटायर होता है उसकी जगह कोई नहीं लगता है, कोई लाइनमैन पीएचई का हो, बिजली का हो, रिटायर होता है उसकी जगह कोई नहीं लगता है। बेरोजगारी ने जम्मू कश्मीर में भी तबाही मचा चुकी है। यहां पे भी दिन ब दिन बेरोजगारी और गरीबी बढ़ रही है, कोई उसकी तरफ नहीं देख रहा है। यहां का बिजनेस भी खत्म किया गया, जानबूझ के यहां का दरबार मुंह क्लोज किया गया और यहां
इस वक्त आप देखो जम्मू में क्या हालात है, कितना यहाँ बिजनेस चलता था दरबार मुंह से, आज उस बिजनेस में कितना फर्क आ गया है। लिहाजा हमारा जो मेन फोकस था वो ये था कि किसानों के ऊपर जो है अत्याचार हो रहा है उसको हम आज कंडेम करते हैं और मोदी गवर्नमेंट को अपील करते हैं कि कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले किसानों की जो लीगल गारंटी देनी है, जो रिपोर्ट एमएसपी पे, जो लीगल गारंटी एमएसपी पे देनी है और जो स्वामीनाथन रिपोर्ट है उसको इंप्लीमेंट किया जाए। ये हमारी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन फोकस है, मेन एजेंडा हमारा यही है। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप बता सकते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि जब हमारी सरकार आएगी तो उसको लागू करेंगे। ये सही बोला है कि राहुल गांधी जी जो आज न्याय यात्रा चला रहे हैं मणिपुर से लेके महाराष्ट्र तक, मुंबई तक, उन्होंने वो इसीलिए निकले हैं जो अन्याय हुआ है, जो बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिला और किसानों को जो है एमएसपी पे गारंटी नहीं मिली। कांग्रेस ने कहा है कि अगर हम सत्ता में आते हैं सबसे पहले नंबर 1 पे पहली ही कैबिनेट में हम एमएसपी पे किसानों को गारंटी देंगे और ये कांग्रेस का वादा है। कांग्रेस जो बोलती है वो करती है, कांग्रेस कभी झूठे वादे नहीं करती। पुरानी सरकार जब आप सत्ता में थे तब भी ये मांग थी। देखिए, आप सुनिए मेरी बात, आप स्वामीनाथन रिपोर्ट को देखो, उसमें 200 के करीब जो है गारंटीज थी, जिसमें 176 जो है वो कांग्रेस ने इंप्लीमेंट की हुई है। अब जो बचा होगा वो कांग्रेस ही इंप्लीमेंट करेगी, न कि बीजेपी करेगी। अगर बीजेपी करेगी तो उनको उद्योगपति अडानी जैसे लोग नाराज हो जाएंगे। भारत रत्न दिया गया चरण चौधरी सिंह को और इसी तरह स्वामीनाथन को भी नहीं, एक साइड से आप भारत रत्न देते हो इन महान हस्तियों को, हम तो वेलकम करते हैं, आपने चौधरी चरण सिंह को, स्वामीनाथन को भारत रत्न दिया, लेकिन अगर भारत रत्न देने वाले का जो रिपोर्ट है वो इंप्लीमेंट नहीं करोगे तो वो भी गलत है। इसलिए हम चाहते हैं कि भारत रत्न जिसको दिया आपने किसानों की लड़ाई लड़ने के में, उसकी रिपोर्ट के हिसाब से आपको उसकी एमएसपी जो लीगल गारंटी की रिपोर्ट है वो भी इंप्लीमेंट करनी चाहिए। उमर अब्दुल्ला साहब का साथ में ही बयान आया कि हम इंडिया अलायंस के तहत इलेक्शन लड़ेंगे। देखिए, ये सोच है जो कम्युनल फोर्सेस जम्मू कश्मीर में, जिन्होंने इस जम्मू कश्मीर को बर्बाद किया, स्टेटहुड छीन के, यहां का स्पेशल स्टेटस छीन के, यहां 10 साल में इलेक्शन नहीं किया। जो हमारी सोच है, जो हम चाहते हैं इंडिया अलायंस में जो हमारी फोर्सेस हैं, हम चाहते हैं उन अनासरों को सेंटर में और स्टेट में पावर से दूर करना, और वो हम तब जंग जीत पाएंगे जब हम मिल के लड़ेंगे। और उमर साहब का हम वेलकम करते हैं, उन्होंने कहा कि हम इकट्ठे मिल के इंडिया अलायंस में इलेक्शन। प्रधानमंत्री मोदी जी आ रहे हैं। देखिए, मैन जो है एमएसपी के ऊपर जो गारंटी मोदी सरकार ने 2 साल पहले जब किसानों ने अपनी एजिटेशन जो है वापस ली थी, वो जो काले 3 कानून थे वो जब विड्रा हुए थे, जो किसानों के साथ वादे किए गए थे वो हम चाहते हैं वो वादे इंप्लीमेंट हो, उसी की गारंटी हम भी। 20 तारीख को मोदी साहब आ रहे हैं। राहुल गांधी न्याय यात्रा उनके कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली से ही किसानों के सपोर्ट में अपना ऐलान किया है। कांग्रेस पार्टी भारत बंद में भी किसानों के सपोर्ट में खड़ी है। बानी साहब 20 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी जी आ रहे हैं। अब तो देखो, अब तो मोदी जी आएंगे, इलेक्शन के लिए आएंगे, झूठ बोलने आएंगे। जितने झूठ उनने पहले बोले थे जम्मू कश्मीर के लिए, उसका उल्टा किया। जम्मू कश्मीर को मजबूत करना था, जम्मू कश्मीर को बेइज्जत करके यहाँ का स्पेशल स्टेटस भी छीना, यहाँ की स्टेट भी छीनी, हमको डिग्रेड किया। अब आ रहे हैं तो किस लिए आ रहे हैं? आए तो स्टेट वापस दे, यहाँ का असेंबली इलेक्शन कराए, ये हम डिमांड करते हैं। थैंक यू सर। ये भी माना जा रहा है कि कुछ दिग्गज नेता जो है वो भी ज्वाइन करे। मफाद परस्त लोग करते हैं, हमें